हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की अपनी जो क्लास है जंप्स इन लूप कि लूप अपन देख चुके हैं। लूप 3 प्रकार के होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू लूप। फिर लूप का अगर एग्जीक्यूशन चल रहा है, अब आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे लूप से बाहर आना है ना, या लूप के अंदर अपन को किसी पर्टिकुलर ब्लॉक्स पे जाना है ना, या कोई पर्टिकुलर पोर्शन को स्किप करके किसी अनदर स्टेटमेंट पे जंप करना है सीधा ही, तो अपन कैसे करें। या अपनी कोई कंडीशन सही हो जाए तो अपन चाहते हैं कि स्पेसिफाई कंडीशंस जैसे ही सही हो जाए कोई इफ़ के साथ में, है ना, तो अपन चाहेंगे लूप को क्लोज कर दो। जैसे कई बार अपन सर्चिंग का जॉब करते हैं। अब सपोज आपके पास मान लो 100 स्टूडेंट है, आप किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को सर्च करोगे तो मान लो कि आपके स्टूडेंट है सर्च में ना सेकंड पोजीशन पे मिल गया, तो फिर आप क्यों चाहोगे कि लूप चलाऊँ मैं। जब है ना सॉल्यूशन मिल गया तो फिर अब आप चाहोगे कि लूप को क्लोज करके बाहर आ जाओ। तो बाहर कैसे आए, तो बाहर आने के लिए ना कौन से स्टेटमेंट को अपन यूज करेंगे, या लूप के अंदर किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे जाना हो, किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को स्किप करना और देन अनदर पोर्शन पे जाना हो, तो लूप के अंदर भी अपन जंप कर सकते हैं। और लूप को भी किसी पर्टिकुलर कंडीशंस जैसे ही ट्रू हो जाए तो अपन उस पर्टिकुलर वैल्यू को ट्रू होते ही, कंडीशंस को ट्रू होते ही बाहर आ सकते हैं। तो लूप से कैसे जंप करें, है ना, लूप को कैसे, एग्जिस्टिंग लूप को कैसे टर्मिनेट कर रहे हैं या लूप से कैसे बाहर आए। तो अपने पास सी लैंग्वेज में 2 तरह के स्टेटमेंट है। तो एक तो हो गया ब्रेक स्टेटमेंट और एक हो गया आपका गो टू स्टेटमेंट। दोनों को अपन लूप के अंदर यूज कर सकते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट का फॉर लूप के अंदर यूज कर सकते हो, वाइल लूप में यूज कर सकते हो, डू लूप में यूज कर सकते हो। और ब्रेक स्टेटमेंट को अपन स्विच कंडीशंस में भी, स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ब्रेक पूरी एंटायर सी लैंग्वेज में देर आर ना 2 प्लेसेस जहाँ पे अपन इसको यूज कर सकते हैं। एक तो हो गया इनसाइड द लूप स्टेटमेंट, ब्रेक की जो आइडेंटिफाई होगी लूप के अंदर ही हो पाएगी, है ना, या स्विच स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक आ सकता है। अगर इंडिपेंडेंट दोनों स्टेटमेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट अपन ब्रेक को यूज करें तो फिर कंपाइलर उसको अलाउ नहीं करेगा। इसकी आइडेंटिफाई कब होगी कि जब वो स्विच के अंदर हो ब्रेक स्टेटमेंट या लूप के इनसाइड हो, तो अपन ब्रेक यूज कर सकते हैं उस केस में ना, स्विच में या लूप के अंदर ही उसकी आइडेंटिफाई हो पाती है। तो ब्रेक कंडीशनल भी हो सकता है, अनकंडीशनल भी हो सकता है। कंडीशनल का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर कंडीशंस अपन अप्लाई कर दे, जब कंडीशन सही हो जाए तो अपन चाहते हैं ब्रेक कर दे, है ना, या कोई गो टू लगा के लूप को किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे आ जाए, या किसी भी अपन को लूप से सीधा है ना जंप करके बाहर आ जाए, तो फिर अपन देन गो टू भी यूज कर सकता हूँ, मैं ब्रेक भी यूज कर सकता हूँ। तो अपन देखें लूप की जंप में ना कौन कौन से क्या मतलब स्टडी होती है। तो आप देखो कि जंप्स की क्यों रिक्वायरमेंट होती है, क्यों अपन यूज करें जंप स्टेटमेंट। जंप का सिंपल सा अर्थ है कि वन प्लेस से अदर प्लेस पे जाओ, करंट प्रोसेस को छोड़ दो और दूसरे पे चले जाओ। तो कैसे जाए, है ना, कौन कौन से स्टेटमेंट अवेलेबल है, कैसे इस रूल को फॉलो करें। तो आप देखो जंप्स इन लूप, व्हेन एग्जीक्यूटिंग ए लूप, जब लूप का आपका एग्जीक्यूशन हो रहा है ना, इट बिकम डिजायरेबल टू स्किप पार्ट ऑफ द लूप और द लीव, यानी लूप को छोड़ना हो एज सुन एज ए सर्टेन कंडीशंस अकर्स। कोई मान लो पर्टिकुलर कोई सर्टेन कंडीशन अपन ने अप्लाई कर रखी है, अगर वो ट्रू हो जाए और अपन चाहते हैं कि ट्रू होते ही लूप को छोड़ना है या किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे जंप करना है, तो देन फिर अपन को ना ये ज़रूरत पड़ जाती है कि लूप को कैसे अपन जंप करें लूप के अंदर। तो व्हेन एग्जीक्यूटिंग ए लूप इट बिकम डिजायरेबल टू स्किप ए पार्ट ऑफ द लूप और द लीव द लूप एज सुन एज द सर्टेन कंडीशंस अकर, है ना। तो सी लैंग्वेज परमिट जंप हो गया ना, वन प्लेस से अदर प्लेस पे जाए, वन स्टेटमेंट टू अनदर स्टेटमेंट। तो विद इन ए लूप एज वेल एज ए जंप आउट ऑफ ए लूप से बाहर आना हो या लूप के अंदर ही किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे जंप करना हो, तो सी लैंग्वेज अपन को दोनों परमिट करेगी। क्या क्या परमिट करेगी, लूप के एक तो इनसाइड पर्टिकुलर पोर्शन पे जंप करना हो, अनदर पोर्शन पे जाना हो। एक होता है कि लूप को छोड़ना हो, है ना, स्किप करना हो, लूप को लीव करना हो, तो देन सी लैंग्वेज में दोनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है, तो एग्जिट फ्रॉम ए लूप कैन बी एकम्प्लिस्ड बाय यूजिंग द ब्रेक स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट। कि लूप के अंदर अगर अपन को बाहर निकलना हो लूप से, तो ब्रेक स्टेटमेंट से भी मैं निकल सकता हूँ
और गो टू स्टेटमेंट से भी मैं बाहर आ सकता हूँ। दोनों अपन है ना यूज में कर सकते हैं, दोनों को अपन लूप के अंदर यूज कर सकते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट को भी कर सकता हूँ, गो टू स्टेटमेंट को भी मैं कर सकता हूँ। अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा और गो टू का भी यूज करे, तो दोनों को भी अपन को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। गो टू स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं, गो टू स्टेटमेंट को जब यूज करेंगे तो एक लेबल नेम की रिक्वायरमेंट होगी। तो लेबल नेम एक इस वैलिड वेरिएबल नेम होता है और अपन कोलोन लगा के लेबल का नाम डिफाइन करते हैं, फिर गो टू और देन लेबल का नाम। तो कंट्रोल सीधा ही जैसे ही कंडीशंस ट्रू हो जाती है तो सीधा ही कंट्रोल होना ट्रांसफ़र हो जाएगा लेबल पे। तो अपन गो टू का एक वीडियो क्लास में बना चुका, अगर आपने नहीं देखी हो तो उसको ज़रूर देख ले। वो क्लास देखने के बाद में आपको गो टू का पूरा है ना नॉलेज हो जाएगा कि गो टू कैसे अप्लाई करते हैं अपन। तो गो टू को अपन ये डिटेल में नहीं लेंगे, अपन ओनली ब्रेक स्टेटमेंट की स्टडी करेंगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा है कि ब्रेक स्टेटमेंट का क्या रोल है। इट इज़ यूज टू टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है कि लूप से बाहर आ जाओ। जैसे मान लो तुम किसी करंट प्रोसेस में चल रहे हो तो मैं कहता हूँ कि कहीं भी मान लो कि तुमको मैं पर्टिकुलर है ना कोई क्वेश्चंस पूछा है, क्वेश्चंस नहीं आए, तो मैं कहता हूँ कि तुम है ना बाहर आ जाओ, तुमको लूप से बाहर कर दिया। या कई बार अपन प्लेग्राउंड में जैसे राउंड कर रहे हैं, अब किसी पर्टिकुलर राउंड में अपन से मिस्टेक हो गई, तो मिस्टेक होते ही मैं कहता हूँ कि तुमको मेरे को बाहर करना है, तो फिर मैं कैसे करूँ। तो करंट प्रोसेस से बाहर करना हो, करंट इटरेशन से बाहर करना हो, तो फिर सिंपल सा मेरे पास सी लैंग्वेज में एक ही स्टेटमेंट रहेगा। तो अपन तो मैनुअल में तो कहते हैं ना कि बाहर हो जाओ, अब सी लैंग्वेज में कैसे हूँ, तो अपने पास ब्रेक की वर्ड है। तो ब्रेक स्टेटमेंट से अपन लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं लूप से, एग्जिस्टिंग लूप, जो भी लूप चल रहा है आपका करंट लूप से। एंड टेक्स द प्रोग्राम कंट्रोल। तो प्रोग्राम सीधा है ना बाहर निकलेगा तो कहाँ जाएगा, टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द लूप। कि जैसे मैंने तुमको किसी पर्टिकुलर लूप से बाहर किया है ना, या कंट्रोल को पर्टिकुलर लूप से अपन ने बाहर कर दिया, तो जस्ट लूप के बाद जो भी स्टेटमेंट होंगे, कि लूप के बाद जस्ट जो भी इमीडिएट स्टेटमेंट अपन जो यूज करेंगे, तो कंट्रोल सीधा ही है ना बाहर निकल के उन स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। तो ये सिंपल सी थ्योरी हो गया कि इट इज़ यूज्ड टू टर्मिनेट और एग्जिट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लूप एंड टेक्स द प्रोग्राम कंट्रोल, टेक द प्रोग्राम कंट्रोल टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द लूप। फिर व्हेन द लूप आर नेस्टेड, अगर लूप आपका नेस्टेड हो कि दो लूप लग रहे हो, तीन लूप है ना, इनर लेवल 3 तक चल रहा हो, फिर अपन है ना ब्रेक स्टेटमेंट लगा दें, तो अपन कौन से लूप से बाहर आएंगे। तो सिंपल सी थ्योरी है कि आपका अगर आउटर लूप में ब्रेक है तो आप फिर इनर लूप तो पूरा प्रोसेस चलने के बाद में जैसे आउटर लूप में कंडीशंस पे या लूप की कंडीशंस पे अगर ट्री होती है या कोई स्पेसिफाई अपन ने इफ़ के साथ में ब्रेक लगा रखा है, तो वो आउटर लूप से बाहर आएगा। अगर आपने इनर लूप में ब्रेक लगा रखा है तो कंट्रोल इनर लूप से बाहर आएगा, वो पूरे है ना लूप को, नेस्टेड लूप का पूरे प्रोसेस को टर्मिनेट नहीं करेगा। अगर पूरे प्रोसेस को नेस्टेड लूप को टर्मिनेट करना हो तो फिर गो टू की हेल्प ले सकता हूँ मैं, कि आपको मान लो 2 लेवल या 3 लेवल आपने नेस्टेड लूप डिजाइन कर रखा है और आप चाहते हो कि फर्स्ट लेवल में जैसे कोई कंडीशंस अपन ने लगा के बाहर निकलना हो, तो देन अपन गो टू से सीधा लूप से बाहर आ सकता है ना, पूरा प्रोसेस क्लोज हो जाएगा। और ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, जो एग्जिस्टिंग लूप है वो इनर लूप है, आउटर लूप है, जिसमें भी लगा रखा मैंने ब्रेक, वो उसी पर्टिकुलर लूप से एग्जिट होगा, पूरे एंटायर प्रोसेस से एग्जिट नहीं होगा अगर नेस्टेड लूप लगा रखा हो तो नेस्टेड लूप का हो गया कि व्हेन द लूप आर नेस्टेड तो द ब्रेक वुड ओनली एग्जिट फ्रॉम द, ये हो गया कंटेनिंग इट, कि जिस लूप में ब्रेक लगा रखा मैंने वो उसी लूप से बाहर आएगा। तो द ब्रेक विल एग्जिट ओनली ए सिंगल लूप, कि ब्रेक ओनली है ना सिंगल लूप से बाहर आता है, नेस्टेड लूप का पूरा प्रोसेस क्लोज नहीं करेगा। द ब्रेक स्टेटमेंट आल्सो यूज्ड इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट यूज टू एग्जिट फ्रॉम स्विच। ब्रेक का यूज स्विच से बाहर करने में भी अपन यूज में ले सकते हैं, स्विच से बाहर निकलना, स्विच को भी टर्मिनेट करना हो तो ब्रेक स्टेटमेंट लगा दो, लूप को टर्मिनेट करना हो, एग्जिस्टिंग लूप को टर्मिनेट करना हो, करंट लूप से बाहर निकलना हो तो ब्रेक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाई कोई कंडीशन अपन स्पेसिफाई है ना डिफाइन कर देंगे लूप के इनसाइड इफ़ के साथ में, जैसे ही कंडीशंस पे कंट्रोल आएगा है ना, अकर्स हो जाएगी कंडीशंस, तो सीधे ही अपन कंडीशंस जैसे ही ट्रू हो जाए है ना, जो भी अपन ने लगा रखा है, तो सीधा ही कंट्रोल बाहर आ जाएगा। तो अपन तीनों लूप के अंदर, फोर लूप, वाइल लूप
डू लूप, है ना, और तीनों के कॉम्बिनेशन से नेस्टेड लूप, इन सब में ब्रेक स्टेटमेंट अपन दे सकते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट कैसे लगाते हैं, तो देखो ये आपका स्टेटमेंट चल रहा है ना, ये वाइल लूप हो गया, वाइल लूप का बिगिन हो गया, वाइल लूप का क्लोज हो गया, तो आपका ये लूप का पोर्शन हो गया, ये लूप बन रहा है अपना, है ना, ये रिपीटेशन का सेगमेंट है। और इस रिपीटेशन के सेगमेंट में मैंने ये कंडीशंस दे रखी है। अब कंडीशंस अगर ये ट्री हो जाए, कि ये कंडीशंस अगर ट्री हो जाती है तो देन कंट्रोल है ना सीधा ही बाहर आ जाएगा, ब्रेक है। तो ब्रेक क्या करेगा, इस लूप से बाहर आके जो भी लूप के बाद जो भी इमीडिएट स्टेटमेंट होंगे उसको ये फॉलो कर जाएगा कंट्रोल। तो ये वाइल लूप में ब्रेक है तो सीधा ही लूप से बाहर आएगा, है ना, इस साइक्लिक प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा। ऐसे ही फॉर लूप में लगाऊं तो ये स्टेटमेंट है, ये कंडीशंस के साथ में ब्रेक दे दिया, तो जैसे ही कंडीशंस ट्री होगी तो देन इस प्रोसेस इस लूप से बाहर आ जाएगा ये, है ना, ये आपका ये लूप चल रहा है ये वाला। ऐसे अगर डू लूप में यूज करूँ, डू का वाइल है, वाइल का सेमीकोलन हो गया, तो ये आपका लूप का प्रोसेस है। तो अगर डू ये वन टाइम चला, अगर ये कंडीशंस ट्री होगी तो सीधा ही डायरेक्ट है ना बाहर आ जाएगा, फिर ये लूप प्रोसेस को नहीं चलाएगा। जैसे यहाँ मैंने है ना नेस्टेड लूप लगा रखा है, कि यहाँ देखोगे तो यहाँ तो आउटर लूप और ये इनर लूप, तो इनर लूप में ये कंडीशंस लगा रखी है और ब्रेक दे रखा है, तो ये इस फोर लूप से सीधा ही कंट्रोल बाहर आएगा। तो अपन है ना ब्रेक स्टेटमेंट को अपने प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसे अपन है ना ब्रेक स्टेटमेंट लगा के बाहर आ सकते हैं। सिंपल सा है, ब्रेक को आपको इंडिपेंडेंट भी यूज कर सकते हो, और आपका है ना इसके साथ में इफ़ के साथ में भी कंडीशनल में ब्रेक भी दे सकता हूँ। अब ब्रेक के साथ में अगर मैं गो टू का यूज करूँ तो गो टू क्या करेगा, तो गो टू का मतलब होता है ना कि ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल फ्रॉम वन लोकेशंस टू अनदर लोकेशन इनटू प्रोग्राम्स। प्रोग्राम का कोई भी पोर्शन पे जाना हो, पर्टिकुलर पोर्शन पे जाना हो, प्रोग्राम्स है ना बिगिनिंग टू क्लोजिंग तक कितनी भी मल्टीपल लाइन हो सकती है, कि अपन टॉप टू बॉटम है, बॉटम टू टॉप है, किसी पर्टिकुलर पोर्शन में जा चलना हो, बीच में जाना हो, तो गो टू के थ्रू जा सकता हूँ। तो लूप में भी क्या होता है कि एक रिपीटेशन का सेगमेंट होगा, तो रिपीटेशन का अगर सेगमेंट होगा तो अपन है ना उस पर्टिकुलर लूप के अंदर किसी कंडीशंस को अप्लाई करके कोई स्टेटमेंट का पोर्शन को स्किप करना हो, स्किप करके किसी दूसरे पोर्शन पे जंप करना हो, तो गो टू और लेबल का नाम दे देंगे, तो अपन लूप के अंदर है ना जंप कर सकते हैं। अगर आपका मान लो कि नेस्टेड लूप आ रहा है, अब नेस्टेड लूप से अपन को चाहते हैं कि पूरा लूप प्रोसेस ख़त्म हो जाना चाहिए, तो मैं ब्रेक लगाऊंगा तो आपका लूप तो ब्रेक तो सिंगल लूप में से ही बाहर आएगा। अब तुम चाहते हो कि मैं एंटायर प्रोसेस से नेस्टेड प्रोसेस से ही बाहर आना चाह रहा हूँ, तो फिर कैसे पॉसिबल होगा, तो उस केस में अपन फिर गो टू स्टेटमेंट की हेल्प ले सकते हैं। गो टू देन लेबल, तो गो टू से प्रोग्राम लूप से डायरेक्ट अपन टर्मिनेट हो सकते हैं। पूरे अगर नेस्टेड लूप है तो आपको है ना उससे उस पूरे प्रोसेस से ख़त्म करना हो तो देन अपन गो टू स्टेटमेंट की हेल्प ले सकते हैं। लूप के अंदर किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे जंप करना हो, है ना, लूप के इनसाइड किसी प्रोग्राम के पोर्शन को स्किप करके किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना हो तो देन गो टू की हेल्प ले सकता हूँ। तो गो टू का अपन ने सिंटेक्स रूल रेगुलेशन अपन पढ़ चुके, तो अपन को फिलहाल यहाँ ना ब्रेक का एक छोटा सा एग्जांपल अपन देख लेते हैं, तो अपने ब्रेक कंप्लीट हो जाएगा। अब अपन है ना ब्रेक स्टेटमेंट को लूप के अंदर है ना कैसे यूज करें, तो एग्जांपल देखते हैं अपन। अब एग्जांपल देखो आप कैसे यूज करें। एग्जांपल ब्रेक स्टेटमेंट, अब सपोज मेरे पास है ना ये मैंने कहा जैसे स्कैन किया एक डेटा %d, यहाँ पे मैंने x ले लिया, ठीक है ना। एक मेरे पास है ना इंटीजर की एरिया है, या आपके पास इंटीजर की एरिया है, एक i ले रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। और मैंने एक यहाँ पे ये कीबोर्ड से डेटा आया मेरे पास x में, फिर मैंने मान लो एक लूप चला दिया कि i = 1, है ना, या 0 ले लिया यहाँ पे।
आई लेस देन एन, एन ये डेटा है कीबोर्ड से चल रहा है यहाँ पे, है ना। एन यहाँ पे एक साइज पर ने टोटल एरिया की साइज ले रखी है, आई प्लस प्लस। अब ये है ना लूप चलेगा अपना, तो ये है ना लूप कहाँ तक चलेगा, एन पे डिपेंड है। एक्स की वैल्यू कीबोर्ड से आएगी। अब मैंने कहा कि एक्स को इस एरिया में सर्च करो, तो मैंने एक कंडीशन लगाई कि इफ़ एक्स की वैल्यू ए ऑफ आई के अंदर है क्या, है ना। अब यहाँ पे मैंने लगा दी, मैंने यहाँ एक वेरिएबल ले लिया कि फ्लैग इक्वल 1 और यहाँ ब्रेक दे दिया। अब ब्रेक का मतलब होगा कि ये जैसे ही कंडीशंस ट्रू होगी तो सीधा है ना कंट्रोल यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, यहाँ से कंट्रोल ना एग्जिट हो जाएगा, यहाँ से एग्जिट कब होगा कि जब ये कंडीशन सही हो जाएगी। वह कंडीशन है नहीं, कौन सी, इफ़ कंडीशन ये वाली, वह इफ़ कंडीशन इज ट्रू, तो देन कंट्रोल है ना एग्जिट हो जाएगा, देन कंट्रोल एग्जिट फ्रॉम लूप, लूप से सीधा बाहर आ जाएगा ये। तो ये अपन ने कंडीशन लगा दी, ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक से सीधा है ना ये इस यहाँ पे इस प्रोसेस पे आ जाएगा, सीधा ही कंट्रोल यहाँ से चल रहा और ये इस प्रोसेस पे आ जाएगा। तो ऐसे अपन ब्रेक लगा सकते हैं। और भी अपन देखें जैसे मान लो मेरा है ना एक ये चल रहा है, एक लूप चल रहा है, आई इक्वल टू आई लेस देन और इक्वल में मान लो एस कोई वेरिएबल है ना, एस यहाँ से कोई कैलकुलेट हो रहा है इस तरह से, एस क्यू आर टी, एन की वैल्यू कीबोर्ड से आई है ना, यहाँ पे मैंने एक लूप चला दिया। फिर मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई कि इफ़ यहाँ से बिगिन मान लो कि एन परसेंटेज आई इक्वल 0, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे दे दिया एक आंसर 0 बना दिया और यहाँ पे ब्रेक दे दिया, यहाँ पे ब्रेक दे दिया। तो इसका सिंपल सा अर्थ हुआ कि ये कंडीशन जैसे ही सही होगी तो सीधा ही बाहर आ जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे अपन और भी कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। और भी जैसे अपन ने कोई एग्जाम्पल ले, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल नंबर यानी ये 2 कर दो, एग्जाम्पल नंबर 3 कि अपना जैसे ये कोई लूप चल रहा है, मान लो मैंने आई इक्वल 0 ले रखा है यहाँ पे, है ना। ऐसे ये कोई लूप चला दिया, आई लेस देन और इक्वल 100 तक लूप चला दिया। फिर मैं यहाँ से ना कीबोर्ड से वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से मैंने ना कीबोर्ड से वैल्यू इंटीजर वैल्यू ले ली, सपोज एक्स में ले ली। फिर मैंने यहाँ एक कंडीशन अप्लाई कर दी कि इफ़ एक्स बिलो इक्वल है ना, बिलो इक्वल 0, तो देन मैंने यहाँ पे दे दिया ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक दे दिया। तो ब्रेक देते ही ये बाहर आ जाएगा सीधा, यहाँ पे मान लो और कोई स्टेटमेंट है तो सीधा ये बाहर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आई प्लस प्लस। अब ये एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए है ना, जैसे ही एक्स की वैल्यू बिलो 0 या 0 के इक्वल भी हो गई तो कंट्रोल सीधा है ना बाहर आ जाएगा, जंप कर जाएगा लूप से। ऐसे अपने पास है ना नेस्टेड लूप होगा, तो नेस्टेड लूप में भी अपन ब्रेक लगा सकते हैं। तो ब्रेक को अपन डायरेक्ट लगा दे तो फिर ये जैसे ही ब्रेक पे कंट्रोल आएगा, है ना, जैसे इनकाउंटर्ड ब्रेक पे आ गया तो देन सीधा है ना लूप को क्लोज कर देगा, वो एग्जिस्टिंग लूप को क्लोज कर देगा। तो ऐसे अपने पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल अपन सेलेक्टेड एग्जाम्पल है, तो नेक्स्ट क्लास में कुछ एग्जाम्पल ब्रेक के ऊपर भी लेंगे। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। तो मतलब समझ में आ गया होगा आपको ब्रेक कैसे यूज करते हैं, क्या रोल है। तो थैंक यू।